वैसे करनी है। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। बताएं जी पहले क्या बनेगा? मेन बनेगा मेन। मेन में फिर एक सेक्शन मेन में फिर सेक्शन बनाएंगे सर। नहीं, सेक्शन पहले हेडिंग लगेगी। जी सर। जी सर। उसका भी सेक्शन बना सकते हो, हेडिंग का भी, वो कोई इशू नहीं, उसका भी सेक्शन बना सकते हो वैसे अगर बनाना चाहो तो। अगर डायरेक्ट भी हेडिंग लगा दो तो फिर भी कोई इशू नहीं है, वो तो सेंटर में आ रही है। बना लो तो बेहतर होता है सेक्शन, उसका भी बना लो तो। फिर एक सेक्शन बनेगा इसका, इसका उसका सेक्शन छोटा सा ही बनेगा, पहले बना लेते हैं, आ जाए। ये डिजाइन था आपका, मैंने डॉग टाइप लिखा, उसी तरह CSS पे नहीं करना, जहाँ पे HTML पड़ी है वहाँ पे आपने करना है। इसका नाम रख दें असाइनमेंट डॉट HTML। अच्छा, हेड में टाइटल वाइटल दे लिया करो, मैं कभी कभी इसको जल्दी में छोड़ भी जाता हूँ। सेंड दैट। अब ये वाला बंदा ना मैं आपको दिखाऊं, ये बड़ा शाना बन के ना इसने मुझे कहा जी मैंने जस्ट ना वेबसाइट अपडेट करवानी है, किसी से बनवाई होगी। मैंने इसे क्या किया, $150 लेके ना इसके मैंने पेज लगा के दिए, पेज फिक्स करके दिए। अब इसने कहा जी मुझे थोड़ा सा काम एक और कर दो ये वाला, वो मैंने इसको कर। अब इसको नहीं पता ये कितने इंपॉर्टेंट है टाइटल, टाइटल लिखे ही कोई नहीं, ना ही इसने मुझे कहा करके देने को टाइटल लिखो। मैं क्यों करके दूं फ्री में इतना मतलब फालतू काम? टाइटल इसको 15 पेजेस 20 पेजेस हैं जो भी इसके, 20 से भी ज्यादा होंगे, तो क्यों मैं इसको इतना ज्यादा काम 25 पेजेस का टाइटल लिख के दूं जब उसे कोई परवाह नहीं। ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेबसाइट के अंदर। अब वेबसाइट ही नहीं पूरी, क्या लिखा आ रहा है टाइटल हियर, ये मैंने फिर यहाँ पर ये लिख दिया था टाइटल हियर कि भाई आपका ये टाइटल आएगा। अब उसे पता ही नहीं कि ये टाइटल होता क्या है, किस लिए होता है, उसे परवाह ही नहीं। वो आया यार यहाँ होम पेज पर ना मुझे बस डाटा डाल के दे दो, वैसे इसने कहा जी डाटा डाल दो, मैंने डाटा डाल दिया बस। अब उसे नहीं पता ये टाइटल क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टाइटल आपके। मेटा टैग्स क्या होते हैं वो सारे बताऊंगा। तो यहाँ पर डिफरेंट क्लाइंट्स को डिफरेंट वे में डील करना पड़ता है ना। अगर वो पैसे वाला मतलब होता कि सही से बात करता, सही से पैसे देता, मतलब रिप्लाई नहीं सही से करता था, बिजी होता है शायद, जो भी होता है ना बिजी होता है, तो फिर हमने ऐसे किया कि हमने भी फिर जिस तरह का वो बंदा था उसको वैसे ही रखा। आ जाए जी, पहले लगाते हैं मेन। मेन लगाया, ये मैं सिर्फ मेन लिखता हूँ आप लोगों के लिए कि परेशान ना हो जाओ। आप इसको रैपर भी लिख सकते हो, आप इसको कंटेनर भी कह सकते हो, वही नाम तो वही है जो उधर बुला लेना है आपने। स्टैटिक लगाया, पैडिंग 0 किया, मार्जिन 0 की। ये ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए मैंने इसको 0 करना होता है। CSS पे करना है इसको, इसको असाइनमेंट डॉट CSS कहिएगा, तो उसका नाम रखा है असाइनमेंट डॉट CSS। हो गया सेव, इसको लिंक कर दो आपस में। अच्छा, मैं 1000 दफा करवा दूं ना आपको नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं बैठोगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी को टेंशन है ना कोई, उससे नहीं हो रहा बिल्कुल भी, कोई कहता है ना सर मुझे तो भी पेज भी लिंक करना नहीं आता, मुझे सिर्फ इनबॉक्स में बता दे बस, मुझे बता दे बस, मतलब मुझे पता हो कि नहीं आता, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, मतलब कि सर क्या कहेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपने मुझे इनबॉक्स में बता देना है कि सर मुझे ये नहीं आता, मुझे तो मतलब लिंक करना भी नहीं आता फाइल्स, ठीक है? आपने सिर्फ बताना है, इसमें कोई आपको शर्मिंदगी नहीं फील होनी चाहिए, कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट हो ना मेरे, मुझे ही बता रहे हो ना, किसी अपने दोस्त को तो नहीं ना बता रहे, साथ वाले स्टूडेंट को तो नहीं ना बता रहे, फेलो को तो नहीं ना बता रहे,
तो मुझे बताएं इनबॉक्स में कि सर बिल्कुल भी समझ नहीं है, मैं एक्स्ट्रा टाइम अरेंज करूं, मैं जो मर्जी करूं, मैं मीटिंग बनाऊं, 2-4 बच्चों को लूं, उस मीटिंग में जिनको नहीं समझ आता उनको दोबारा से समझाऊं, इस क्लास के बाद आधा घंटा उनको और भी दूं कोई टाइम सेट करके, बट अब बताएं जरूर। रेफरेंस सीएसएस में असाइनमेंट का फाइल पड़ा है, .css उसका एक्सटेंशन है, ये सीएसएस का फोल्डर है ये वाला, कि सीएसएस के फोल्डर में असाइनमेंट फाइल का नाम है, .css उसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब फाइल टाइप, मेन स्टाइल शीट, मेन को बुला लो, .main, विड्थ 100%, हाइट 1000 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर जो मर्जी कर दो, या वही वाला लो जो आपकी असाइनमेंट में था, ये वाला, इसको पकड़ो, पकड़ के इसको गूगल क्रोम में फेंक दो, ये लो यहां पर रखो, आ गया उसी तरह का कलर, आपने लगाना है हेडिंग आवर सर्विसेज, मेन में आए, मेन में आके डिव लगाएं, क्लास लगाएं, सेक्शन लगा दें, सेक्शन को कर दें क्लोज। अब सेक्शन को विड्थ हाइट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो छोटा सा तो लिखा हुआ है, सेंटर में आ रहा है लिखा हुआ, विड्थ हाइट तो तब देते हैं जब चीजें बड़ी सी पूरी होती हैं, आपको पता है जितना मर्जी कर लो ये छोटा सा ही रहना है, ये खराब नहीं होगा। विड्थ हम देते हैं कि प्रॉब्लम ना करे मोबाइल स्क्रीन पे। अब इतना इससे बड़ा तो मोबाइल भी होता है, तकरीबन इतना तो मोबाइल होता है, ये सेंटर में होगा तो ओके होएगा मोबाइल पे भी। H1 आ गया, अब बुला लो H1 को, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, ऊपर जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा नीचे है, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल कर दो, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्या हुआ, ये भी चीज काफी दफा हो जाती है, वो पेरेंट को नीचे लेके आ रहे हैं, आप ऐसा काम, जो नीचे आ रहे हैं ना, आप ऐसा करें, आप चले जाएं सेक्शन 1 इसको नाम दे दें, मतलब पहला सेक्शन है, फिर सेक्शन भी बुला लिया आपने। सर मैं भी यही कोडिंग कब से लगा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, वहां पे जाके क्रोम में वो चीज नजर ही नहीं आती मुझे। आप ना मीटिंग कहाँ से ज्वाइन की है, मोबाइल से लैपटॉप से? मोबाइल से सर। लैपटॉप से ज्वाइन किया करो, लैपटॉप से, ताकि स्क्रीन भी शेयर कर सको, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको कह सकूं हाँ भाई ऐसे करो, हाँ भाई ऐसे करो, हाँ भाई ऐसे करो, ठीक है। लैपटॉप में क्यों नहीं सर टीम्स मैं आपको इंस्टॉल कर पिक्चर्स भेज। भेजें, भेजें पिक्चर्स भेजें। अच्छा जी, सेक्शन, सेक्शन 1, ये एक सेपरेट सेक्शन को बुलाया सेक्शन 1, ये ना टॉप से थोड़ी पैडिंग देनी है सेक्शन 1 को, वो इसलिए कि H1 थोड़ा सा नीचे आए, ऐसे ज्यादा आ गया तो 10 पिक्सल। मार्जिन क्यों नहीं ले रहा? वो मार्जिन लेने से पेरेंट को साथ ले आया, वो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता यहाँ पर, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी कोई इशू नहीं। आप क्या करो, मार्जिन टॉप है ना, वो जब मार्जिन टॉप लेता है ना, वो अपने साथ पेरेंट को नीचे ले आता है। देखो ये खत्म करता हूँ पैडिंग, मैं पढ़ाना नहीं चाहता था, चलें बताता हूँ, जिसकी समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो वही पैडिंग से कर दो। वो देखो वो मार्जिन टॉप दिया, वो अपने मेन को ही नीचे ले आया। अब एक काम करो, मेन को जाके एक प्रॉपर्टी दे दो ओवरफ्लो हिडन की, भाई ना मेन से कुछ बाहर जाना है, अगर कुछ बाहर जाएगा भी तो ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा, बस मार्जिन से भी सेट हो गया। जब भी ऐसा कुछ हो, चाइल्ड को मार्जिन देने से
चाइल्ड को मार्जिन देने से पेरेंट नीचे आए, पेरेंट को ओवरफ्लो हिडन दे दो। बट दूसरा तरीका आपको बता दिया मैंने, आप पैडिंग दे दें भाई, ठीक है। ओके सर। अभी आप फाइल सेंड करें ना, और पेजेस सेंड करें स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको बताता हूँ, गुस्सा नहीं करना। जी सर मैं करती हूँ। अच्छा, आवर सर्विसेज लिखा आगे। अब ये बनाना है पहला सेक्शन। भाई ये पूरा बनेगा, आपको पता है ना, ये पूरा बनेगा, ऐसा ही है। जी सर। अब पेरेंट बनेगा। div क्लास सेक्शन, सेक्शन को कर दिया क्लोज, सेक्शन 2। अब सेक्शन इनमें देने वाली को सेम चीज है ही नहीं, सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 2 को बुला लो उधर, विड्थ 100%, हाइट 400 पिक्सल अभी तक रख दो, बाद में हम ऑटो ही कर देनी होती है, आपको मसला आएगा ही नहीं। बैकग्राउंड कलर रेड। सेक्शन आ गया, बट ये छोटे हैं, आपने जरा हाइट बढ़ा दी है, कम कर दें, 300 कर दें। पूरा सेक्शन आ गया नजर आपको? जी सर आ गया। ये देखो टॉप से मार्जिन लिए हुए, ऐसे ही है ना? जी सर जी। 20 पिक्सल का टॉप से मार्जिन दो, नीचे आ गया ये, जी नीचे सर। आ गया ना, और नीचे लेके आना है, बिल्कुल ला सकते हो, 50 कर दो इसको, ठीक हो गया। जी सर। अच्छा अच्छा, अब इसमें कितने लगाने हैं? 4 लगाएंगे सर जी। 4 कितने कितने के? 25 25 25 के। हाँ जी। div क्लास बॉक्स, आप आइटम कह सकते हैं, मैं डिफरेंट नाम्स आपको बता रहा हूँ। कहीं बॉक्स कह दो, अब एक पेज में बॉक्स कह दोगे, दूसरे में एक ही पेज में नीचे जाके आइटम भी कह सकते हो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। बॉक्स कह दो, आइटम कह दो, आपकी मर्जी। 4 आइटम मैंने बना लिए, जरा देखिएगा, क्योंकि चारों एक जैसे ही होने हैं। आ जाए जी, डॉट आइटम, डॉट आइटम, विड्थ 25%, आप लोगों ने बताया मुझे, हाइट 100%, ताकि 300 में पूरा पूरा आए। सर मेरी फाइल देखे मेरा। बेटा भेजो तो सही। अच्छा जी, आ जाए। किधर है, आपने भेजा है? आपने भेजा है जी जी जी, ये वाला स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? मेरा बेटा जी ये सर। क्या है? ये देखो, क्या गलत है? कुछ फील किया आप लोगों ने? आर ई रेफ करना है। इन्होंने ई आ रहा अच्छा, एक दफा रबिया को स्क्रीन गलत है। रबिया स्क्रीन नजर आया? सर आ गया। ये स्पेल गलत लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा तरीका बताऊं ना आपको, जब भी जो आप लिखते हो ना, जो भी आपका कोड होता है, कोड आपका अगर ब्लैक हो जाए ना, समझो गलती है। कोड आपका ब्लैक हो जाए तो समझो गलती है, ठीक है, ये याद रहेगी चीज। जी सर। टेक्स्ट टेक्स्ट ब्लैक हो जाए sir. कोई इशू नहीं, जो आप लिख रहे हो ना, माय नेम इज दिस एंड दैट, बिलाल लॉरेम इप्सम, टेक्स्ट कंटेंट ब्लैक हो जाए, वो तो आएगा ही ब्लैक कोड में, पर जो कोड है ना, देखो नीला पीला, सॉरी रेड,
ये आएगा आपका। एट्रीब्यूट्स आपके सारे रेड होते हैं, रेफरेंस ने रेड होना था अगर सही होता। ये गलत है, स्पेल ठीक कर लोगे रबिया? HREF होता है। ये सर वो मैं करती हूँ। हाँ, इसको ठीक करके बताना फिर मुझे। अच्छा अच्छा, अब आपने कहा 25-25 के लगाने हैं 4। रेड नहीं करना भाई, रेड तो अभी पहले इनके पेरेंट का, इसका कर दो ब्लैक। लगे 4? ये 4 हैं, जुड़े हुए आ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि ये 4 हैं। ये 4 ही है ना? फ्लोट लेफ्ट कर देंगे। बिल्कुल, फ्लोट लेफ्ट कर देंगे और तो ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे, चारों के चारों आगे एक लाइन में। यस सर। अब साइडों से जगह वैली करवानी है, इतनी जगह फ्री करवानी सर है। इसकी विड्थ कम कर देंगे हम, 20 कर देते हैं और मार्जिन दे देंगे। इसके अंदर एक सब बॉक्स लगाएंगे, नहीं सब बॉक्स लगाएंगे, फिर इसको नहीं, विड्थ नहीं कम करनी, यही तो बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, आपने विड्थ नहीं इनकी कम करनी। सर हो गया अब मेरा। ठीक हो गया, इनकी विड्थ नहीं कम करनी। ये देखें जो साइडें हैं ना, ये यहाँ पर बॉक्स ही हैं, इनमें एक एक और बना लो सब बॉक्स, फिर बैकग्राउंड व्हाइट उनको दो, ना कि इनको दो। इनके अंदर विड्थ नहीं कम करनी इनकी, इनमें एक एक सब आइटम बना लो, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। इनमें सब आइटम बनाओ, सब आइटम बताता हूं। वो सब आइटम जो है ना, वो पहले इस पे पूरा फैला दो, फिर इनके पेरेंट को पैडिंग दोगे तो सब आइटम दरमियान से साइडों से स्पेस ले लेगा। सब आइटम बनाया, चारों में लगा दो सब आइटम को, देखना जरा, चारों में लगा दो सब आइटम, चारों में लगा दो सब आइटम, चारों में लगा दो सब आइटम, सब में लग गया। बुला लो सब आइटम को, डॉट सब आइटम, 100% पूरा फैल जाए, हाइट 100% पूरा फैल जाए, बैकग्राउंड ब्लू पूरा लग जाए। देखिएगा चारों को मिला, चारों अपने अपने ब्लैक वाले पेरेंट पे पूरे आ जाएंगे। आपको पता ही नहीं चल रहा? नहीं ना चल रहा पता? नो सर। क्या करेंगे? अच्छा, जब सब बॉक्स को साइडों से स्पेस देना है तो उनके पेरेंट सॉरी सब आइटम को साइडों से स्पेस देना, उनके पेरेंट आइटम को पैडिंग दे दो, चारों साइडों से पैडिंग 20 पिक्सल का आपने पैडिंग दिया, पैडिंग आया, डब्बे बड़े हो गए आपके जी, बॉक्स साइजिंग दो, बॉक्स साइजिंग। ये लो जी, उसी तरह के डब्बे 4 बन गए। वो लंबाई में ज्यादा है, आपके कम है, आप कर दे पैडिंग टॉप से 0 पिक्सल, टॉप से नहीं आएगी पैडिंग, नहीं ना आई टॉप से। ठीक हो गया, टॉप की पैडिंग खत्म कर दी, लेफ्ट राइट की बस। ओके है भाई? जी सर। आपने कहा दरमियानी भाई पैडिंग ज्यादा है, 15 कर दो, दरमियान वाली कम हो जाएगी, 15 होगी। ठीक हो गया। ये 15 कैसे दरमियान में ज्यादा लग रही है भाई? 15 इधर से, 15 इधर से, ये 15 इसकी है, फिर राइट से 15, फिर इधर जो साथ लग रही है वो इसकी 15, फिर राइट पे इसकी 15, इसकी, ये लास्ट में 15 ही बचता है, वो तभी छोटा है। अब लास्ट में बड़ा करना है कुछ, तो क्या करूं? साइडों से सर आइटम को जो है ना वो साइडों से मार्जिन दे दें, आइटम को जी सर, ताकि वो सबको सर आइटम को दें, सर आइटम को देंगे तो सबको लेके आएगा अंदर। अच्छा, जब मैं आइटम को दूंगा तो ये यहां से भी लेगा। जब मार्जिन देना होता है तो आपको पता है विड्थ इफेक्ट होती है, विड्थ तो 25 पूरी रखी हुई है, मार्जिन तो दे ही नहीं सकते। पैडिंग देंगे सर, राइट किसको दूं? किसको दूं? इसका पेरेंट आइटम जो है ना उसको देंगे ना जब, तो ये इन सब चारों को अंदर आइटम को पहले ही पैडिंग दी हुई है लेफ्ट राइट से। जी आइटम से ऊपर जो पेरेंट है ना, सेक्शन या जो भी बनाया है उसको बिल्कुल। ये कौन था भाई? जो इन सब का पेरेंट है। आपको अंदरूनी पैडिंग नहीं चाहिए, इन सब का पेरेंट है पीछे, आप उसको पैडिंग दें। देखिए आइटम का बैकग्राउंड जो था ना, ब्लैक खत्म करें, आपको इन सब का पेरेंट नजर आएगा एक रेड। ये कौन था, किसने बताया? ये बिल्कुल। अब देखिए आपको यहां पर चाहिए, इन सब का पेरेंट रेड है, लेफ्ट और राइट से चाहिए, तो भाई रेड को पैडिंग दे दो, सेक्शन को पैडिंग टॉप और बॉटम 0, लेफ्ट और राइट 30 पिक्सल,
जब पैडिंग दिया तो खराब होगा साइज, खराब हुआ देखो यहां से, आप कहें बॉक्स साइजिंग दो, ये देखो लेफ्ट राइट से बढ़ के आ गई खुद ही ज्यादा। आपने कहा ये तो अभी कम है भाई, और ज्यादा करो इसको, आप इसको 50 कर दो। अब इसका रेड खत्म कर दो। जब रेड खत्म किया तो पीछे से वैसा ही नजर आ रहा है आपको, क्यों भाई? ये इसकी साइडें देखें, इसकी साइडें देखें, ठीक हो गया। अब जो ब्लू किया है ना, इसको व्हाइट कर दो, 6F लो मेरा बेटा, ठीक हो गया सर। अब आपने एक और लगाना है, आराम से क्या करो, CSS वही रहेगी, पूरा सेक्शन कॉपी कर दो, सेक्शन 2 पूरा कॉपी कर दो, 3 करने की भी जरूरत नहीं, इसको 2 ही रहने दो, खुद ब खुद ही आ जाए। लो ये सेम कलर चाहिए ना सर जी, इसलिए सेम चीजें चाहिए, उसकी सेम ही विड्थ हाइट चाहिए, सेम ही स्पेस चाहिए। बट एक चीज नोट करें, फंस गए हम यहां पर, क्या? इसकी दरमियान की स्पेस कम है सेक्शन में। स्पेस सर कम है। हाँ, अब क्या करें? अब पहले तो जो इनका सबसे मेन है ना, उसको ओवरफ्लो कह रहा हूं, उसको 1000 की हुई ना, इसको अब ऑटो कर दो ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। जब ऑटो होती है तो जितना कंटेंट आता उतनी लगती है, ये बिल्कुल साथ में लगी हुई है। आपने कहा एक काम करो, ये नीचे से आ रही है पैडिंग, देख रहे हो आप, इसको ऑटो तो कर दिया है, पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल कर दो ताकि वो नीचे से 15 छोड़ दे। अच्छा जी, अब ये काम खराब हो गया, ये क्या किया जाए? सर नीचे यहाँ से पर बॉटम से 0 कर देना। किसका बॉटम से 0 करूं, ऊपर वाले का नीचे वाले का? सेक्शन 2 का टॉप, अगर हम टॉप पैडिंग दें, सेक्शन 2 की टॉप पैडिंग दें, ये तो देनी नहीं टॉप पैडिंग, बताता हूं, आ जाए। अब आपने हर आइटम को पैडिंग दी हुई है, सब बॉक्स को जरा देखिएगा, हर सब आइटम को। सर जो ऊपर वाले बॉटम को कम कर दें, जो ऊपर वाले हैं ना उनका कम कर दें। अच्छा जी, आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि दोनों का आधा आधा कर दें? 15 और 15 30 इकट्ठी हो रही है, ऐसे ही हो रहा है। यस सर। आप जाएं देखें सब आइटम किधर है, सब नहीं भाई, टॉप से तो पैडिंग आ ही नहीं रहा, ये कहां से ले रहा है? मार्जिन टॉप, ये टॉप ले रहा है, वही कहूं ना, ये कम कर दें, 25 इसका कर दें। कैसे दोनों का 25-25 हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक हो गया जी सर। अब ठीक हो गया। अब आपने कहा यार फिर यहां से कम किया, ऊपर वाले ने भी कम कर दिया, अगर यहां से कम किया ऊपर वाले ने भी कम कर दिया, तो ऊपर तो मुझे ज्यादा चाहिए था, तो भाई आ जाओ ऊपर वाले को क्लास को और दे दो, MR टॉप का क्लास दे दो। लो जी, MR टॉप मतलब मार्जिन टॉप, जिसको MR टॉप लगा हुआ है ना उसका मार्जिन टॉप फिर 25 नहीं करना, 50। अब 50 किसका होगा? सिर्फ जिसको MR टॉप लगा हुआ है, बाकी उसका 25 ही रहेगा। सर उसी सेक्शन में, सेक्शन 2 में हम लोग बॉटम कर देते अगर मार्जिन बॉटम, तो फिर नहीं आ सकता था? नहीं, फिर ये बढ़ना था ना, ये सेक्शन 2 में फिर मार्जिन बॉटम नीचे से बल्कि ज्यादा बढ़ जाना था। हमने टॉप, हाँ आपने भी बात एक ठीक की, नहीं वैसा नहीं हो सकता, नहीं समझ आया आपको, मैं खत्म करता हूँ, ये मैंने खत्म कर, माइक बंद करें अपना, यहाँ पर 50 था, ऐसा हो रहा था, ये टॉप 50 आया, आपने देखा टॉप से 50 आया, ठीक हो गया, वही 50 ये ले रहा है, अगर वो 50 लेके आया 50 ये भी लेके आ रहा है, पर ये वाला आपने कहा इसके इक्वल होना चाहिए था, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए था।
अब आपने का काम खराब हो गया, ये 50 दोनों ही सेक्शन 2 है, दोनों ही टॉप से 50 ले रहे हैं, तो या तो फिर जो है ना एक सेपरेट क्लास दोनों में से दे दो। क्या काम करो, इसको जो है ना मार्जिन 0, क्या दिया मार्जिन 0, इसका फिर मार्जिन टॉप ना दो, मार्जिन 0 कर दो। देखिएगा मार्जिन 0 की क्लास को बुलाया, जिसको मार्जिन 0 क्लास लगी हुई है उसी का नाम मार्जिन 0 है, इसका मार्जिन टॉप कर दो 0 पिक्सल। देखिएगा क्या होता है 0 करने से, 7 जुड़ जाएगा, 7 जुड़ गया। तो अब कितना कर दूं सर 25 25 30 कर देना, जिस तरह ये 15 और 15 30 थे, ये भी 30 ही हो जाएगा। हर डब्बे को पैडिंग 15 दी हुई ना, अगर देखो हर डब्बे को सब बॉक्स को पैडिंग 15 है, 15 इधर से जुड़ता है 15 उधर से, वो 30 हो जाता है। तो आप यहां पर भी टॉप 30 ही दें ताकि वो भी 30 ही बने, ताकि इक्वल आए बिल्कुल। 25 फिर छोटा हो जाएगा, 25 कर दो, बताता हूँ 25 क्या करेगा। आपको नजर आएगा यहां से छोटा लग रहा है ना ये वाला डब्बा उन डब्बों से। अगर 15 इसका मिला 15 इसका मिला वो 30 हो रहा है, तो भाई आप यहां पर भी फिर 30 ही करो। ठीक हो गया, डब्बा बनाना आ गया आपको। अच्छा आपने लगाना अब आइकन, आ जाए मनी आइकन ले लें आप। उसका बैकग्राउंड वाइट था, वो इसलिए नहीं मैंने लिया, जिसका बैकग्राउंड ना हो वो लिया करो, वो पीएनजी होता है। ये इसके साथ ही मैंने लगा दिया ITEM, आइटम इसका नाम रख दिया, आइटम IMG, आइटम IMG ये नाम रखा है इसका। आ जाए लगाते हैं इसको इमेज को। क्या इमेज ऐसे ही लगाना होता है? असल तरीका क्या है इमेज का? सर पहले एक डिव बनाएंगे ना, उसके अंदर फिर बनाएंगे, फिर उसमें पहले एक डिव बनाएंगे फिर उसके अंदर इमेज लगाएंगे। आप बिना डिव के लगा सकते हो भाई, वो टेंशन नहीं होता। देखो बिना डिव के लगा दो, लेकिन अच्छी अप्रोच ये है कि आप उसके साथ लगाओ। इमेजेस में जाओ, आइटम PNG। ये माइक बंद करवा दें, डबल आवाज आ रही है आपकी। रिदा अपना माइक बंद करे ना। सॉरी किसका था ये ऑन? इमेज किधर से आया? इमेज किधर आया भाई? इमेज मेरे ख्याल में बड़ा ही बहुत है, ये हमें इमेज बड़ा ही नहीं खाएगा, इमेज बड़ा ही बहुत है। हाँ इसको करते हैं सेट, ठीक है। अच्छा ये सब आइटम में इमेज लग गया मेरा। अब क्या करूं इस इमेज को? विड्थ 100% की, हाइट 100% की। वो तो बड़े डब्बे में पूरा आएगा, मैंने कहा नहीं विड्थ 100% करें, नहीं फिर इसकी विड्थ को कम कर दो, 200 पिक्सल कर दो, भाई 100 कर दो। मामला खराब करना पड़ रहा है ना आपको। यही अगर डिव लगाई होती, डिव को आपने कुछ ना कुछ विड्थ हाइट कर दे के अभी भी हो जाएगा। इस इमेज को विड्थ दे के बुला लें, फिर इस इमेज को आप सेंटर में कर दें, अभी भी हो जाएगा। बट असल तरीका वही है कि आप लगाएं और उससे सेंटर में करें, ठीक है। डिव लगा के फिर सेंटर में करें, असल वे आपका वही है। ये भी करते हैं तो इश्यू नहीं है, इसमें फिर इमेज की विड्थ को छेड़ना पड़ता है, तो ये भी कर दें, ये भी ओके की रिपोर्ट में है, ठीक है। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, इमेज लगाओ फिर आपको यहां पर इमेज का विड्थ डिफाइन करना पड़ेगा। सब आइटम में इमेज आ रहा है, सब आइटम में इमेज आ रहा है, सब आइटम में IMG। विड्थ भाई कम ही कर दो, फिर कितना 100 पिक्सल कर दो। जब आपने विड्थ कम किया वो वहां पर आ गया। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, किसको करना है? इमेज टेक्स्ट लाइन सेंटर से सेंटर होगा, इमेज हो क्या जाता कहते है, हो जाता है सर जी, इमेज हो जाता है और टेक्स्ट भी हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। अब भाई इमेज एक इनलाइन एलिमेंट है, इसके पेरेंट को दो टेक्स्ट लाइन सेंटर, उससे होगा। हो गया जी सर। और छोटा कर दो इमेज को, 80 कर दो। सर डिव लगा के आसान है।
वो आसान है, वो कर लें तो बेहतर है। तो जैसे मर्जी आप कर लें, ये आपका काम करने का तरीका होगा। डिव लगा के इजी हो जाता है। डिव लगाएं सबको ठीक। फिर डिव में ये है ना कि बंदा विड्थ हाइट को 100% कर देता है। मैंने सारी इमेजेस लगा दी, एक ही दफा करने से सारी इमेजेस आपकी आ जाएंगी। अब आपने कहा यार बिल्कुल सेंटर में या ऊपर नीचे से, ये डब्बा ऊपर नीचे से बिल्कुल सेंटर में है, तो आप पैडिंग से इसको एडजस्ट कर सकते हो। एक मिनट, एक मिनट बस। एक मिनट जस्ट वेट कीजिए। अच्छा आ जाए, आपने ये लगा दिया। अब इसको एग्जैक्टली आपने सेंटर में करना है। पहले चीजें पुट कर लें सेंटर में, फिर बाद में करते हैं। आपने एक हेडिंग भी देनी है, बीच में कुछ भी लिखा आ जाए, फेज सेल्स जो भी लिखा हो ये लगा देते हैं, ठीक है। ये फिर आइकन लगाने हैं, ये भी दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। ये आइकन कैसे लगने हैं ये भी बताऊंगा। आज आपने सिर्फ ना प्रैक्टिस करनी है और कुछ थ्योरी की चीजें पढ़नी है, कलर वगैरह। सर ये लाइन कैसे नीचे लगी है, ये इसका वो भी बताओ। बताता हूँ, वो मुश्किल ही नहीं है लाइन लगानी, वो भी बताता हूँ। अच्छा इमेजेस लगी, इमेज के बाद आपने लिखना है H2 लगा लें, H3 लगा लें, जो भी लगाना है लगाएं। H1 ऊपर लगा दिया हमने, ठीक है। यहां पर लिख दें, लिख दें, मैंने ये लिखा। सबसे पहले में काम करते हैं ताकि एक में काम करें फिर बाद में सिर्फ पेस्ट ही करें। मोहम्मद बिलाल लिखा है, ये सेंटर में क्यों आया बिलाल? H3 को तो सेंटर दिया ही नहीं मैंने, क्यों आया सेंटर में? आपने पेरेंट को दिया, पेरेंट को उसके पेरेंट सब आइटम को दे दिया है, तो सब आइटम में जो जो चीज आएगी वो सेंटर में ही आएगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, फिर आपने ये डिव लगानी, पहले इनके ये लगा लें, डिव पे फिर आते हैं। चलो डिव भी लगाते हैं, आपको आगे समझ, डिव भी लगाते हैं। अब आपने कहा जी वो लाइन लगानी है। सर वो लाइन कैसे लगेगी, मैं आपको बताता हूं। डिव लगाए, एक क्लास दे दें उसको लाइन की। क्या क्लास दे दी? लाइन की। लाइन सिर्फ अपनी मर्जी से दे रहे हो ना, क्लास लाइन दे दिया, बुला लो लाइन को। डॉट सब आइटम उसका लाइन, डॉट लाइन। डॉट लाइन को ऐसे भी बुला सकते हैं, अगर पेज में कोई और जगह पे लाइन आ जाए तो फिर मसला करेगा, वरना आप ऐसे ही बुला लें। सर विड्थ कितनी करूं, वो कितने % हिस्से पे आ रही है? आप कहें नहीं जी इसने रहना ही इतना है, आप इसको कर दें 80 पिक्सल विड्थ कर दें। हाइट सर 1 या 2 पिक्सल की आई, 5 कर दें। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दें। क्या आपकी लाइन आती है, बताइएगा। लाइन आ गई है? जी सर आ गई, लेकिन वो जी सर। अच्छा, वो ऐसे लग रहा है, वो पिक्चर की वो सही नहीं है ना, वो बॉर्डर दिया हुआ साइड से, वो आपको बता देता हूँ कैसे करना है। वो बॉर्डर किया हुआ है, बॉर्डर 3 पिक्सल डबल हैश 777। ये 77 होता है, जरा 88 होता है व्हाइट और ब्लैक के जरा दरमियानी सा हिस्सा। वो ऐसे ही है, अब बन गया उसी तरह का। जी सर। जी सर। बॉर्डर दिया हुआ डबल। अब डिव को सेंटर में करना है तो तरीका बताओ, मैंने नहीं करना, आप नहीं करना। सर मार्जिन से। सर मार्जिन कितना करो? मार्जिन 0 ऑटो कर दो। लो जी बेटा, मार्जिन 0 ऑटो किया और ये सेंटर में आ गया। ठीक हो गया? जी सर। अब कॉपी पेस्ट कर दें सब में जाके। अब आपको CSS सर रिकॉर्डिंग नहीं लगाई हुई है, लगी है।
लगी हुई है। लगाइए। जो लोग समझते हैं ना कि सर हम पीछे रह गए हैं, वो टेंशन ना ले, वो मुझे इनबॉक्स में जरा बताइएगा जरूर। सब आइटम से बाहर तो नहीं लगा दिया? सब आइटम में अंदर इमेज के बाद, 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 लग गई हर जगह पे। अब इनका दरम्यानी फासला चेक कर लें। टॉप और इसने मार्जिन लिया, इसने मार्जिन लिया, इसने मार्जिन, तीनों ने मतलब दोनों ने मार्जिन लिया हुआ। इसने टॉप से, इसने अपने टॉप से। बुला लें इन तीनों को। लाइन ने मार्जिन टॉप लिया हुआ है, मैं दे देता हूं इसको मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल आ जाएगा। बड़ा इतना और बढ़ा दो, 15 कर दो। ठीक हो गया। मोहम्मद बिलाल जो लिखा है वो किस में लिखा है? H3 में। H3 को बुला लो, मार्जिन टॉप कर दो उसका 25 पिक्सल। ठीक हो गया। ज्यादा लग रहा है तो 20 कर दो। अभी तो हमें हमारे पास मेजरमेंट तो आई नहीं ना मार्जिन को, इसको मार्जिन को मेजर करने की। आप कहें जी ठीक हो गया, आपका ये यहां पर ऐसे ही आना चाहिए था। कम कर दें, बेशक 15 कर दें, ये डिपेंड करता है। अच्छा जी, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं। अब आपने इसको एग्जैक्टली सेंटर करना है। अब सब आइटम के पास चले जाएं, पैडिंग टॉप दें, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल। ये पैडिंग देने से डब्बा बड़ा हो रहा है, क्या करूं? बॉक्स साइजिंग, बॉटम बॉक्स साइजिंग लगा है। पैडिंग टॉप देना है जस्ट 10 पिक्सल 20 पिक्सल, वो बड़े होते हैं सारे ही। बॉक्स साइजिंग दे दें, बॉर्डर बॉक्स। इंस्पेक्ट में काम करना सीखो भाई। बेटा सेंटर हो गया। एग्जैक्टली सेंटर करना भी दिखाऊंगा आपको, वो कैसे करना है, वो भी प्रॉपर्टीज आई नहीं है। आपको लगे जी सेंटर हो गया तो सेंटर हो गया, ठीक है जी सर। ये कॉपी कर ले। किसमें लगाना है? सर सब आइटम में। सब आइटम के पास चले जाएं। सब आइटम की तरह ये है जी, ये लो जी, उसी तरह का डिजाइन हो गया। मुझे आता तो नहीं था, मैंने तो ऐसे ही नेट से कॉपी करके आपको तस्वीर दी थी और उसी तरह का मैंने बना लिया। समझ आ गई आपको? अब जी सर। अब नमाज पढ़ लें असर की, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, पढ़ानी है सिर्फ थ्योरी। 5:30 क्योंकि छोड़ना भी तो है ना आप लोग। इसकी कोडिंग दिखा दो एक दफा। कोडिंग ले